हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ईवाई जीडीएस की। सो ईवाई में हम बात करने वाले हैं कि आईटी की फील्ड में ईवाई कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स ऑफर करती है, किसमें कितनी ट्रेनिंग होती है, कितनी सैलरी होती है और क्या वर्क होता है। सो क्विकली हम सब चीज़ों को समराइज करते हुए इस वीडियो में हर जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईवाई जिस जिस पोजीशन पे हायर करती है उसमें दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक होती है 3 ईयर ग्रेजुएशन, एक होता है 4 ईयर ग्रेजुएशन। सो सबसे पहले बात करता हूँ 3 ईयर ग्रेजुएशन की। तो अगर आप बीएससी बीसीए या आपने आईटी फील्ड में कुछ इस प्रकार की डिग्री करी है जो 3 ईयर ग्रेजुएशन में आती है, तो आपको जब ईवाई हायर करेगी तो आपको बेसिकली एक एनालिस्ट की पोस्ट पर हायर करती है जिसको वो रिस्क एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजी रिस्क, इस प्रकार का आपको कुछ सुनने को मिलेगा। तो अब ये बेसिकली पोजीशन होती क्या है, इस पर क्या काम होता है, कितनी ट्रेनिंग्स होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो इस प्रोफाइल में सबसे पहले जो पे पैकेज है वो होगा आपका 3.3 एलपी है, यानी कि 3.3 लाख रुपए। और इस पैकेज पर आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक जो डेजिग्नेशन है वो इसमें मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक तो आप इसको रिस्क एनालिस्ट बोल सकते हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको टेक्नोलॉजी रिस्क डिपार्टमेंट में भी कुछ एनालिस्ट टाइप का बोल सकते हो। तो ये सारा इसी के ऊपर है और ये सबसे छोटी पोस्ट होती है जिसको हम लेवल 0 स्टाफ आप बोल सकते हो। जो इनिशियल पोजीशन है स्टाफ का 0 लेवल, तो वहां से ये पोजीशन स्टार्ट होती है। अब बेसिकली अगर इस पोजीशन की मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसी खास ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको लगभग 1 वीक से 2 वीक तक की ट्रेनिंग्स दी जाएगी जिसमें आपको थोड़े बहुत बेसिक लेसन सिखाए जाएंगे कि आप इसमें क्या क्या काम करोगे। ये जो फील्ड है उसमें बेसिकली आईटी ऑडिटिंग का काम होता है जिसमें आपको ऑडिट का काम करना पड़ता है। अब ये जो ऑडिट का काम है ये क्या होता है, क्या टूल्स यूज होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो आपको जो 1-2 वीक की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको काम में क्या क्या करना है और थोड़ा बहुत आपको गाइड किया जाएगा। अब बेसिकली 1 या 2 वीक में तो कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता उस काम में। तो उसके बाद जब आपको किसी प्रोजेक्ट में डाला जाता है तो बेसिकली आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। आप किसी सीनियर के अंडर होगे जो आपको थोड़ा थोड़ा काम दे रहा होगा, आप उसको सीख रहे होगे काम को, और फिर आप जब काम में ऐसा लगने लगेगा 1-2 महीने बाद कि आप कंफर्टेबल हो गए हो, आप चीज़ों को खुद संभाल सकते हो, फिर उसके बाद आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना स्टार्ट कर दी जाती हैं। शुरू में आपको थोड़ा बहुत काम दिया जाएगा, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। अब इसके काम में जो बेसिक टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है MS एक्सेल, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। बेसिकली एक्सेल पे ही आपका ज़्यादातर काम होने वाला है इसमें। और एक्सेल का यूज़ करके आपको इस पर क्या होता है कि बेसिकली ईवाई कंपनी के खुद के जो टूल्स हैं उन्हीं पर आप कुछ काम कर रहे होगे। अब जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि आईटी ऑडिटिंग क्या होती है, तो बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे, आप कंपनी के जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको आप अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उसको संभाल रहे हो, उसमें क्या रिस्क है, उसकी ऑडिटिंग या ट्रांजेक्शन्स में कोई गलतियां तो नहीं हो रही। तो मतलब जितना भी जो फाइनेंस वाला सेक्टर है उसके ऑडिट का काम कर रहे हो। ऑडिट तो वर्ड आपको आई थिंक पूरा खुद ही पता होगा, और नहीं पता ऑडिट की डेफिनेशन तो आप गूगल पर सर्च कर लेना। तो बेसिकली यही काम होता है कि आप जो ऑडिटिंग फील्ड वाला काम होता है एक प्रोजेक्ट का, वो आप संभाल रहे होते हैं, जिसमें कंपनी का पूरा फाइनेंस और अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। और इसमें आप ईवाई के कुछ इंटरनल टूल्स का यूज़ करते हो, साथ ही साथ में आप एक्सेल का भी काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि आपको किस प्रकार का काम करने को मिलेगा। अगर आप इसमें कोडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको इसमें कोडिंग का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेल और साथ ही साथ में ईवाई के टूल्स पर काम देखने को ही मिलेगा। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जो दूसरी पोजीशन है वो भी एनालिस्ट ही है, या जिसको हम रिस्क एनालिस्ट बोल सकते हैं। लेकिन ये वाली जो जॉब प्रोफाइल है ये ऑफर की जाती है 4 ईयर ग्रेजुएशन लेवल वालों को, मतलब जिनने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गया है, बेसिकली BTech या जिन लोगों ने MCA किया है उनको ये वाली प्रोफाइल ऑफर की जाती है, जिनको एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट आप बोल सकते हो। इसका जो पे पैकेज होता है 4.5 LPA, मतलब 4.5 लाख रुपए। और इसका क्या काम है, अब ये जो मैंने अभी अभी 3 ईयर वाले में ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया, ये एज इट इज यही काम है, लेकिन इनका जो लेवल होता है वो एक लेवल ऊपर होता है उससे। अगर वो लोग स्टाफ 0 पे हैं तो आप लोग स्टाफ 1 पे होकर आपकी पोजीशन 1 नंबर ऊपर होगी। अब जैसे आपकी पोजीशन 1 नंबर ऊपर होगी उसी हिसाब से इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। अगर वो लोग किसी इंगेजमेंट में बिजी हैं और अगर वो काम उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 30 घंटे में करेंगे, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस काम को शायद 20 घंटे में कर सकते हो, क्योंकि आपकी पोजीशन भी एक लेवल अबव है, आपका 1 ईयर डिग्री का भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से, और आपका पे पैकेज भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाई जाती है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम मिलेगा। और साथ ही साथ में आपसे जो वर्क क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट की जाएगी। तो बेसिकली काम में कुछ डिफरेंस नहीं आता है। ऑडिट का ही काम आप भी कर रहे होगे, तो बेसिक जो IT ऑडिट का काम है वो आप लोग कर रहे होगे, ठीक है।
तो ये हो गई 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले की बात। अब एक और जो प्रोफाइल है जो ईवाई ऑफर करती है वो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग की प्रोफाइल बिल्कुल आईटी ओरिएंटेड होती है और आप लोग प्रोजेक्ट का वो वाला पार्ट संभाल रहे होते हो जो टेक्निकल रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको बेसिक टेक्नोलॉजीज पर ट्रेन किया जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अभी ईवाई में है। हो सकता है आप जावा एसक्यूएल पे ट्रेंड हो जाओ या किसी ना किसी डेटाबेस पे, तो आपका ट्रेंड होना निश्चित ही है। आपको किसी ना किसी डेटाबेस पर जरूर ट्रेंड किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे और हो सकता है आपको एक आध किसी फ्रेमवर्क पे ट्रेन किया जाए या आपको जीरा के ऊपर ट्रेन किया जाए। अब इस प्रोफाइल के अंदर ही काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपका टेस्टिंग आता है, टेस्टिंग की फील्ड आती है, डेटा टीम की फील्ड आती है, डेवलपमेंट की टीम आती है, सपोर्ट की टीम आती है। अब आपको किसी का भी काम मिल सकता है। अब बेसिकली जो टेस्टिंग की टीम है वो क्यूए का काम करती है और टेस्टिंग का काम करती है। डेवलपमेंट वाली टीम का इन्वॉल्वमेंट कोडिंग में ज़्यादा होता है, वो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं। साथ ही साथ में सपोर्ट वालों का काम होता है L1 L2 L3 सपोर्ट टिकट्स ये सब संभालना का, और जितना भी प्रोजेक्ट का सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें होती है वो सब संभालने का काम सपोर्ट रोल का होता है। और जो डेटा टीम होती है वो बेसिकली पूरा बैक एंड डेटाबेस को संभाल रही होती है। तो ये बेसिकली ये काम होते हैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब प्रोफाइल के अंदर। अब अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूं तो यार ये वाली प्रोफाइल अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करेगी। और ये वाली ईवाई के द्वारा प्रोफाइल जो ऑफर की जाती है वो बेसिकली उन लोगों को की जाती है जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट है या आप कोडिंग करना चाहते हो, तो उन लोगों को ये वाली प्रोफाइल एलोकेट की जाती है। तो बेसिकली एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूं तो ये 3 प्रोफाइल्स ही हैं जो आपको देखने को मिलेंगी आईटी फील्ड में। आईटी की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। और अगर आईटी से हट के बात करें तो काफ़ी सारी फील्ड हैं, जैसे कि एश्योरेंस की है और भी हैं, काफ़ी सारी हैं। सो उनकी बात किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।